शांति। सभी भरपूर स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप, निर्माण चित्त, सर्व प्राप्ति संपन्न संतुष्ट आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। बाबा आज हमारे व्यावहारिक जीवन की धारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इस समय सभी का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, लेन देन हो रहा है और साथ ही साथ क्या है, मतभेद भी हो रहा है। चारों ओर दुख का माहौल है। तो बाबा की याद ही हमें सुकून दे सकती है। अब सब तरफ दुख का माहौल है, तो ऐसे में हमें क्या करना है? बाबा को याद करके ही हम खुश रह सकते हैं। कैसे करना है, कैसे याद करेंगे, वो सुनेंगे आज। भक्ति में ब्रह्मा, सरस्वती, जगदम्बा की महिमा क्यों है, बाबा आज वो भी समझाते हैं और वीआईपीज़ की सेवा के टिप्स भी लेंगे। मुख्य सब्जेक्ट तो याद है ही, कैसे अभ्यास करना है वो जानने के लिए सुनते हैं 24 जुलाई 2023 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। ज्ञान सागर, प्यार के सागर बाबा ने हमें समझ दी, ज्ञान रत्न दिए हैं और बाबा हम पर प्यार लुटा रहे हैं। बाबा चाहते हैं हम भी भाई बहन आपस में क्या करें, ज्ञान रत्नों की लेन देन करें, एक दो की पालना करें और आपस में बहुत प्यार से रहें। तो जो बाबा ने किया वो अब हमें अन्य आत्माओं के साथ करना है। एक दो की पालना करनी है, ज्ञान रत्न लेन देन करनी है और प्यार से रहना है। प्रश्न है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? बीमारी हो तो उस समय भी कैसे खुश रहें? बाबा उत्तर में बताते, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो, अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। यह पुरानी जुत्ती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। बाबा कह रहे कोई बीमारी आए वो दूर होती है तो खुशी होती है। जैसे हम किसी से उधार लें, चुका देते हैं तो खुशी होती है। कर्म भोग आता है तो भी खुश होना चाहिए कि पुराना हिसाब किताब चुकता हुआ। ये तो पुराना शरीर है ना। हमको सतयुग में अब नया शरीर मिलने वाला है। बाबा कहते हैं अपने आप से बात करो। हम क्या करते हैं, बीमारी होती है तो दूसरों से वर्णन करते हैं। बाबा कहते हैं उसकी जगह हमें खुद से बात करनी है, विचार सागर मंथन करना है कि हमारा अब तो 84 जन्मों का पाठ पूरा है और ये पुराने शरीर से जितना भी हमारा हिसाब किताब बचा हुआ है वो बाबा की मदद से पूरा हो रहा है। और 21 जन्मों बाद फिर जब हम विकर्म करना चालू करते हैं तब हमें थोड़ा थोड़ा दुख चालू होता है, लेकिन 2500 साल के लिए हम निरोग धाम में रहेंगे। हमारी कंचन काया होगी, निरोगी काया होगी, सभी बीमारियों से हम छूट जाएंगे। तो ये बातें आपस में करनी है, किसी से दुखड़ा नहीं रोना है, बल्कि एक दो को समझाना है और खुद भी विचार सागर मंथन करना है कि ये तो सोचना है हमें कि हिसाब किताब हम सबका चुकतू हो रहा है। तो इस पॉइंट के आधार पर हम खुश रह सकते हैं बीमारी में भी। गीत बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। बाबा ने देखो ज्ञान का कलश किसके सिर पे रखा है, माताओं के सिर पे। तो बाबा कहते हैं कि
तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है और अब हमें क्या करना है, यही ज्ञान अमृत सब में बांटना है, औरों की भी पालना करनी है। वंदे मातरम का गायन है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, वह करण करावन हार है। करने वाला कौन है? ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? बाबा कहते करण करावन हार तो शिव बाबा है, वास्तव में उनकी महिमा है। माता है जगदम्बा, जरूर और भी माताएं होंगी जो यह माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। जो बाबा के घर में रह रहे हैं, सेंटर पे रह रहे हैं समर्पित भाई बहनें, तो बाबा के भंडारे से ही तो भोजन खाते हैं ना। और मुरली के थ्रू देखो जितने भी बच्चे हैं सबकी पालना हो रही है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। कई सेंटर्स पे है ना भाई लोग इंचार्ज हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं, सिर्फ बहन भाई की पालना करती है। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं, भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए। देखो भले ही उनको लगता है कि हम प्यार से रह रहे हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन विकार में जाते हैं तो एक दूसरे के दुश्मन हुए। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझानी है। माना दुख देते हैं, एक दूसरे को कड़वा बोलते हैं, क्रोध करते हैं, तो ये पत्थर मारना हुआ ना। कोई स्थूल पत्थर उठा के मारने की बात नहीं है। वो पत्थर की चोट तो चलो फिर भी थोड़े दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन जो बोलते हैं, जो हम किसी को दुख देते हैं, जो शब्दों के पत्थर मारते हैं, तो वो तो देखो कितना गहरा घाव होता है उसका। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगी। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए कि खाली यहाँ बहने ही जाती हैं क्या। ब्रह्मा कुमारी इस नाम है, तो बाबा कहते हैं बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे, यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियाँ होंगे, जरूर फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। समझते भी हैं, प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना क्या है, सही है या गलत है? बाबा कहते हैं रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्रायः लोप हो गया है। आदि सनातन बाबा कहते हैं जो ब्राह्मणों का धर्म है वह प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो सतयुग में होगा ना, लोप कौन सा धर्म हुआ है? बाबा कहते हैं आदि सनातन ब्राह्मणों का जो धर्म है वो लोप हो गया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो यह संगम युग हो गया देवी देवता धर्म से भी ऊंच। बिना ब्राह्मण बने तो देवी देवता बन नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। यहाँ पे आपको जो भी बात बताई जा रही है
वो परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य है। तो बाबा कहते हैं ये पहले बताओ सबको, ये मुख्य बात है। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। सतयुग में राज्य भाग्य प्राप्त करना, बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। जो ब्राह्मण बनेंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे, उनको ये अधिकार प्राप्त होगा। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस द्वारा, यह भी लिखना पड़े। किससे मिलेगा अधिकार, बाबा कहते वो भी लिखो। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है। देखो कैसे सर्टिफिकेट वगैरह लगा के रखते हैं, जो मेडल मिलते हैं, कप मिलते हैं, इनाम मिलते हैं, सब सजा के रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। बाबा ने इशारा दे दिया, समझा दिया, अब उसको और बढ़ाना, उस तरह से सेवा करना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चों का काम है। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, माना सबको पता चले, कोई भी एक आत्मा छूटे नहीं। तो ऐसी सेवा करनी है तन मन धन सबसे। यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। कहते हैं ना यहाँ जैसा ज्ञान और कहीं भी नहीं है। ये तो मानते ही हैं सब, लेकिन पवित्रता की बात जब आती है धारणा की, तो पीछे हट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए, एक दो से सीखना चाहिए। परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं, निश्चय ही नहीं है कि भगवान के पास हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं। निश्चय हो तो देखो तुरंत बोर्ड लगा दें। तो बाबा कहते हैं कि जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए, एक दो से सीखना चाहिए। परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। काम धंधा तो करना ही है ना, लेकिन जब खाली है तब तो बाबा को याद करें। तुम यह ढिंढोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है। ये तो कर सकते हैं, आजकल तो मैसेजेस हैं, मोबाइल है सबके पास। तो बाबा कहते हैं ढिंढोरा पीट दो कि ये सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? जानवर से भी बदतर हो गए हैं क्या? बाबा कहते हैं कि कछुए जैसी भी अक्ल नहीं है क्या? कछुआ क्या करता है, काम हो जाता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो हमारा भी काम हो जाए तो हम बाबा को याद कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो भी शरीर निर्वार्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। और मनुष्य देखो कितनी दौड़ी भागा दौड़ी, हर जगह चारों तरफ अफरा तफरी, चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ पहुँचना है वो पता नहीं, लक्ष्य क्या है पता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है?
वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। देखो कितने जानवर ऐसे हैं जो सूर्यास्त के बाद खाते ही नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया जाता है। पूरे जन्मों को कल्प में नहीं तो कैसे दिखाएं। तो बाबा कहते हैं ना कि चित्रों के थ्रू समझाना बहुत आसान हो जाता है। तो मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, जबकि बाबा कहते हैं 184 है, 84 जन्मों को देखने की बात थी। तो बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया जाता है। चक्र का चित्र है जो मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो लो। बोर्ड लगा रहता है ना, बिलीव इट और नॉट। तो निश्चय है तो आओ वर्षा लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का बोर्ड लगाकर लिख दो उसमें कि यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो लो। नाउ और नेवर, अब लो तो कब लो, या तो अभी लो, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। अब ये तो दुनिया वाले भी समझ रहे हैं ना कि दुनिया कहाँ जा रही है, तो फिर जितना भी समय बचा है उसमें पुरुषार्थ कर लें। राम क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, राम माना शिव बाबा क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विशेष बनाते हैं, पतित बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही प्रजापिता ब्रह्मा में हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, अर्थात राज्य भाग्य लो। भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान आकर हमें राज्य भाग्य दें, उसके लिए हमें उनके डायरेक्शन पर चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है, हर एक सेकंड में कितनी कमाई हम कर सकते हैं। देखो वंडरफुल बाबा ने हमें वंडरफुल बातें समझाई हैं, सच्ची कमाई करना बाबा सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं, तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुटती जाएगी। पुराने माता पिता को भूलता जाएगा और नए में रमता जाएगा। तो बाबा कहते हैं हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फायदा ही क्या, क्योंकि लौकिक पिता भी तो भगवान को ढूंढते हैं ना, पूजा करते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि फिर डायरेक्ट जुड़ो। लौकिक बाप को याद करने से क्या मिलेगा हमें? मोस्ट बिलीवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते रहते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। दुख देते हैं इसलिए उनको याद करते हैं। तो दुख को क्यों याद करना है बार बार? और दुख होएगा। बाबा कहते हैं दुख देने वालों को तो याद करते हो दुनिया में, लेकिन मैं एक सच्चा सुख देता हूँ, ज्ञान रत्न लुटाता हूँ, मुझे कैसे भूल जाते हो? रहो भल अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। अब ऐसे नहीं है कि सबसे तोड़ के बैठ जाना है। बुद्धि योग बाबा से जुटा रहे, बाकी कर्म जो है अपना वो तो करना ही है ना सब। तो बाबा कहते हैं कि कर्म सब करो, लेकिन बाबा को याद करते रहो, बाबा को भूलना नहीं है। रहो भल अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरा होकर रहो। निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाबा के बन गए तो विश्व का मालिक तो हम जरूर बनेंगे। बाबा कहते हैं इस बात का नशा हो, खुशी हो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? निरंतर बाबा को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। यह भी जानते हैं कि यह पुराना शरीर है। देखो ब्रह्मा बाबा को भी कितनी खांसी आती थी, तो कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जुत्ती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी बहुत छूटती जाती है, या बहुत जल्दी देखो बीमारी ठीक होने लगती है तो खुशी होती है ना। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, बाबा को तो हुआ है। मम्मा का साक्षात्कार का पाठ नहीं था, और बाबा को तो देखो साक्षात्कार हुआ है। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले यह समझ में नहीं आया कि हम या विष्णु बनेंगे। अचानक से ब्रह्मा बाबा को सीन दिखे तो उनको इतनी क्लैरिटी तो नहीं थी पहले। तो विष्णु का भी साक्षात्कार हुआ तो वो विष्णु मैं ही हूँ, मैं ही नारायण बनूंगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था उन्होंने। तो समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। पीछे समझते गए हम इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्त्वम जैसे जैसे समझ में आई, देखो पवित्रता धारण की बाबा ने कहा ऐसे ही तुम भी करते हो। तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी, वह तो है निराकार। निराकार शिव बाबा है हमारे माता पिता। साकार तन में आते हैं, देखो ब्रह्मा बाबा बेहद की माँ हमारी। तो बाबा कहते हैं कि शिव बाबा तो निराकार है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके, फादर निराकार है। जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना, जो अपना परिचय दे। तो जरूर उनको माता चाहिए।
तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई, दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, परंतु यह मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। ब्रह्मा बाबा पुरुष तन है ना, तो इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया गया। तो बाबा कहते हैं यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप कहते हैं कि कितना गोयराज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए, सिर्फ फर्क यह किया है। माता पिता तो शिव बाबा है, लेकिन कृष्ण को कह देते हैं वो। तो इसको कहा जाता है एकज भूल। यही बहुत बड़ी गलती की ना, बाबा को सर्वव्यापी कह दिया और श्री कृष्ण को परमात्मा कहने लगे। बाबा कहते हैं कि इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है? अब तुम जानते हो किसने भुलाया। क्यों भूल गए हम, क्यों दुखी हो गए? बाबा ने हमें सब बता दिया है। कारण क्या हुआ जो भूल गए? किसने भुलाया? रावण ने, माया ने, हमारी कमी कमजोरियों ने ना। तो बाबा कहते हैं कारण क्या हुआ जो भूल गए? बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया है। जैसे बाबा करण करावनहार है, वैसे माया भी करण करावनहार दुखदाता है। वह करण करावनहार दुखदाता और वह शिव बाबा करण करावनहार सुखदाता। बाबा करते हैं, कराते हैं, सुख देने वाले हैं। इसके विपरीत माया रावण देखो सब कुछ करती है, कराती है हमसे और दुख मिलता है। तो माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो देखो बाबा कहते गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है, वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं, अब समझते हैं कि माया ने इन्हों से ऐसा कहलवाया है। माया ने ऐसा कहलाया है हमसे। पहले तो बाबा को भी लगता था ना कि भक्ति में जो भी बातें हैं वो सब ठीक है, लेकिन अब समझ में आया कि ये सब किसने किया, किसने कराया। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए और बाबा अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। तो जो गलती की है वो दोहरानी नहीं है, बाबा को साफ साफ बताना है, माफ़ी मांगनी है। चाहे भक्ति मार्ग में गलतियां हैं, चाहे लौकिक संबंधों में, लौकिक परिवार में गलतियां हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाबा हमारी अच्छी तकदीर बनाते हैं, हमें अभूल बनाते हैं, पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं, याद करने के लिए कहते हैं। तो बाप को याद करना है, यह तो बहुत सहज है। अपने बाप को याद करने में कोई मुश्किल है क्या? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान है, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। हम क्या करते हैं? वो हमारी इज्जत करे, हमारा नाम मान शान हो, हमारा कहना माने, और ऐसा होता नहीं है, इसलिए हम दुखी होते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि रिगार्ड मांगो, इज्जत मांगो किसी से, उससे तो अच्छा है कि हम बाबा के साथ रहें, एकदम ऊंची स्थिति में रहें, हमारी अवस्था अचल अडोल हो, हलचल में न आए। तो बाबा कहते हैं जब इस तरह की स्थिति होगी, हमारी इस तरह की अवस्था होगी ऊंची, तो हम सर्व के पूजनीय बनेंगे। तो बाबा समझाते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना खुद का क्या रिगार्ड रखना है? स्वमान में रहना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं जब आप खुद की इज्जत करोगे तो दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। तो अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपे ही रिगार्ड देंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे आप बन जाओ, अपने आप रिगार्ड मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि सदा ऊंची स्थिति होनी चाहिए। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया को दूर भगाया तो सब क्या करेंगे? स्वागत करेंगे, हमारा सत्कार करेंगे, आवभगत करेंगे कि ये महान आत्माएं हैं, है? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व का सत्कारी बनना है, माया का तिरस्कार करना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है, ऐसा अमूल्य रत्न है। हम सोचते हैं ना किसी को क्या गिफ्ट दें, तो बाबा के शब्दों से या बाबा से उनको मिला देना, बाबा का बच्चा बना देना उनको भी, ये किसी गिफ्ट से कम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। दूसरा है कर्म भोग खुशी से चुकाना है। बाबा मम्मा को भी तो कर्म भोग नहीं छोड़ा ना, तो हमें भी हंसते हंसते चुकाना है, सबसे प्रेरणा लेनी है। तीसरा, मास्टर बीज रूप, मास्टर बीज रूप हमें, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सबकी पालना भी करनी है। चौथा है सर्व के पूजनीय। कैसे बनेंगे? रिगार्ड मांगना नहीं है, रिगार्ड देंगे, अपने आप पूजा होगी, वर्णन होगा, गायन होगा। और पांचवा, सर्व के सत्कारी बनना है, माया का तिरस्कार करना है, सब अपने आप नाम मान शान हो जाएगा, लेकिन हद के नाम मान शान की इच्छा नहीं हो। तो सर्व के पूजनीय, सर्व के सत्कारी बनना है। ओम शांति।